हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है ये आप उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग सिंगल्स हैं, कर्क राशि वाले सिंगल्स हैं जिनकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है। चाहे आपका पहले का कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो या फिर आपकी लाइफ में कभी भी कोई इंसान नहीं आया हो, तो दोनों ही सिचुएशंस पे हम चेक करेंगे कि कर्क राशि वालों की लाइफ में दिसंबर 2024 में क्या कोई इंसान आएगा, क्या आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट होगा। कर्क राशि वो देखेंगे। तो सबसे पहले कर्क राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे रिलेशनशिप को लेकर। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप के बारे में, पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप दिसंबर 2024 में आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, किसी से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, वो देखेंगे। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप्स को लेकर दिसंबर 2024 में। कर्क राशि वालों की क्या फीलिंग्स है जो लोग सिंगल्स हैं। जजमेंट का कार्ड आया कर्क राशि, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड आया है। कर्क राशि देखिए, एक सेकेंड। कर्क राशि देखिए, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना रिलेशनशिप को लेकर, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड होता है, ये वाला, ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना। अब कुछ एंडिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग आप हो सकता है आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ मुझे यही दिख रही है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। और वो एंडिंग बिगिनिंग करने के लिए आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर। और उसी को लेकर आप क्रिटिकल एंड जजमेंटल हो रहे हैं। क्रिटिकल एंड जजमेंटल का मतलब कि आप माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो भी पहले हुआ है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, या कोई भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा होगा, आप उसकी एक कैलकुलेशन करके ही कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो फीलिंग्स में मुझे यही नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में करनी है। हो सकता है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है, हो सकता है आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा। आप वो ये सोच रहे हैं कि चलो यार उसको ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। और क्योंकि कुछ कर्क राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, यानी कि अगर पहले किसी के साथ रहा होगा कभी या फिर किसी के साथ लाइकिंग रही होगी आपकी, तो आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये कार्ड बोलता है मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का कार्ड होता है, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने का। अब देखिए, अगर हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं और आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं जिस चीज़ से आपको एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिली, जिस चीज़ से आपको एक अंदर से खुशी नहीं मिली। अब देखिए, सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी कर्क राशि, क्योंकि ये मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, ये मैं सिंगल के लिए बना रही हूँ। अगर आपका पहले का कोई मान लो रिलेशनशिप रहा, अगर वो उनके साथ कुछ इश्यूज़ चले और अभी आपको ये लग रहा है कि चलो यार मूव ऑन करते हैं, उस इंसान को छोड़ते हैं, अपने नई लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं और नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऐसी-सी एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है। और कुछ कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है कि मेबी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है, कई बार होता है ना कि हम लोग करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कई बार इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता। तो हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले इस चीज़ को भी सोच रहे हैं कि चलो यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। बहुत हो गया घर वालों के बारे में सोचना, बहुत हो गया फैमिली के बारे में सोचना। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप उनको ही लेट गो कर रहे हैं अपनी लाइफ से। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनकी लाइफ से निकल रहे हैं, उनको ही छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कई बार होता है कि हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। कई बार होता है फैमिलीज़ के लिए हम उनकी ज़रूरतों को सोचते हैं कि उनके हिसाब से चलनी चाहिए चीज़ें। आपकी ऐसी-सी सोच रहती हुई दिख रही है कि आप थोड़ा-सा ना अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और आप उसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, जिस चीज़ ने आपको परेशान किया था, जिस चीज़ के कारण आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं आई। अगर घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ हुए तो आपको लग रहा है अब उनको छोड़कर आगे बढ़ना है, उनके बारे में नहीं सोचना, खुद के बारे में सोचना है। अगर पहले का कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, उसको हो सकता है आप उसको अब ख़त्म कर रहे हैं, वही एक डिसीज़न ले रहे हैं कि यार इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यानी कि नए इंसान की तरफ।
और अपनी एनर्जीज़ को आप कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो। अपने लिए एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड ही आप मेंटेन करना चाहते हो। हो सकता है आपने पहले अपने बारे में नहीं सोचा और अब आप अपनी एक पीस ऑफ माइंड के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपना सुकून आप नहीं खोना चाहते हो, अपनी शांति नहीं भंग करना चाहते हो और एक यूनियन तो आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड ये बोलते हैं कि आप किसी के साथ यूनियन तो चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, जिसके साथ आपका एक यूनियन बने, जिसके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बने, जिसके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बने और आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी करना चाहते हो कि एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना भी चाहते हो चीज़ों को कि भी होता है ना, जैसे हम ट्राई करते हैं कि भी अगर एक चीज़ ने काम नहीं किया तो दूसरी चीज़ ट्राई करता है इंसान, दूसरी चीज़ ने काम नहीं किया तो इंसान तीसरी चीज़ ट्राई करता है। तो आप कहीं न कहीं ट्राई भी करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हो कि हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई इंसान अच्छा मिले आपको। आपकी फीलिंग्स तो यही मुझे दिख रही है कि किसी चीज़ ने आपको पीछे हो सकता परेशान किया, हर्ट किया या कोई रिलेशनशिप था या कोई इंसान था। आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिली तो उसको छोड़कर नए इंसान की तरफ चलते हैं। और अगर आपने रिलेशनशिप घर वालों के कारण किसी के साथ नहीं शुरू किया, तो अब आप अपने बारे में थोड़ा-सा सोचते हुए मुझे दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह आप मुझे अभी नहीं करते हुए दिख रहे हो। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई चीज़ है जिसने आपको अंदर से खुशी नहीं दी थी, आप उस चीज़ को लेट गो करके मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और एक यूनियन आप किसी के साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ में कोई इंसान आए जो आपको समझे, उनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, वैसी सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है और लेकिन आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो। आप थोड़ा-सा चीज़ों को समझ कर ही करना चाहोगे एंड थोड़ा-सा वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं कि आप नहीं चाहते हो कि आप हर्ट हो जाओ और इसलिए आप थोड़ा-सा अपने ऊपर मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कर्क राशि, दिसंबर 2024 में सिंगल्स वालों के लिए। अब देख लेते हैं कर्क राशि कि दिसंबर 2024 में आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा? क्या आपकी किसी से बातचीत होगी? जो लोग सिंगल्स हैं कर्क राशि वाले, क्या उनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा? वो देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में डेथ का कार्ड है कर्क राशि। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कर्क राशि वालों की लाइफ में दिसंबर 2024 में क्या कोई इंसान आएगा? क्या उनका कोई लव रिलेशनशिप या कोई भी इंसान उनको मिलेगा? दिसंबर के महीने में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा? ट्रांसफिगरेशन, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इधर कर दूं। कार्ड्स आपको आई थिंक दिख रहे होंगे क्लियरली। इनिशियल डिफिकल्टी, कॉन्टेम्पलेशन। कर्क राशि देखिए दिसंबर 2024 में ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप तो हो सकता है किसी के साथ आपकी, हो सकता है बातचीत तो में भी थोड़ी बहुत हो सकता है किसी के साथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन मुझे डेथ का कार्ड ये बोलता है कि आप मुझे पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक रहते हुए दिख रहे हो। जिस तरीके से हमने देखा कि आप मूव ऑन तो किए हुए हो, आपने किसी इंसान को लेट गो किया हुआ है या कोई रिलेशनशिप को लेट गो किया हुआ है या फिर किसी भी के लिए आपने बहुत कुछ किया, आपने उस अभी उन चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। बट ये कार्ड मुझे बोलता है कि दिसंबर के महीने में आप पुरानी चीज़ों के ऊपर अभी भी अटके हुए हो, अभी भी उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अभी भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। देखिए यहाँ पे ये अगर इस कार्ड को हम देखें तो देखिए वो लेट गो, कोई चीज़ को एंड करके लाइफ में आगे इंसान तभी बढ़ता है जब इंसान पुरानी चीज़ों को छोड़ता है। पुरानी क्या चीज़ें हो सकती हैं? या तो कोई रिलेशनशिप ही रहा होगा आपका, हो सकता है आप अभी भी स्टक हो उनकी एनर्जीज़ में, अभी मूव ऑन तो भले ही आपने किया है, आपने चीज़ों को भले ही एंड तो कर दिया है कर्क राशि, लेकिन अभी आप प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। अभी भी कहीं न कहीं ना आपकी अटैचमेंट वहाँ पे है, अभी भी आपकी एक सोच वहाँ पे है। आप हो सकता है कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने किसी चीज़ को एंड तो किया हुआ है, लेकिन अभी एक अटैचमेंट, एक लगाव आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। इतना आसान नहीं हो रहा पुरानी चीज़ों को छोड़ना और नई चीज़ों को वेलकम करना।
ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, आपको अभी भी याद आ रहा है और उसी के साथ आप चाहते हो कि आपका यूनियन हो जाए। उसी इंसान के साथ आप चाहते हो कि आपका एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आप रिलेशनशिप में तो जाना चाहते हो। ये कार्ड ये बोलता है, एक देखिए ये कपल है, उन्होंने एक-दूसरे को हग किया हुआ है और गले मिले हुए हैं एक-दूसरे के साथ। तो इस कार्ड का यही मतलब निकलता है कि कोई इंसान तो आप चाहते हुए दिख रहे हो और इस कार्ड के हिसाब से देखिए, डेथ के हिसाब से देखें तो कोई रिलेशनशिप आपका पहले का खत्म हो चुका है। अब वो कोई भी हो सकता है आपकी कोई शादी थी पहले वो खत्म हुई या कोई रिलेशनशिप था किसी के साथ वो खत्म हुआ। अभी भी आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, अभी भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में खत्म तो हुई हैं और नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट तो करना चाहते हो क्योंकि आप पॉजिटिव साइड अभी भी देख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं चली या कोई गलती आपसे हुई, तो आप उन गलतियों के ऊपर अब नहीं फ़ोकस करना चाहते हो और आप पॉज़िटिव साइड मुझे लग रहा है कहीं न कहीं देख रहे हो कि कोई इंसान आपको डेफ़िनेटली मिलेगा और आप रिलेशनशिप्स के लिए मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हो। कर्क राशि, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं सिंगल्स के लिए। और इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड ये बोलता है कि चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें इतनी आसान नहीं है, थोड़ी-सी अड़चनें रहेंगी दिसंबर के महीने में। मतलब इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी लेकिन आपकी सोच ज़रूर बदलती हुई मुझे दिख रही है, कि जैसे कि कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया तो अब आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर पीछे किसी चीज़ ने हर्ट किया तो कोई बात नहीं। और अब आप थोड़ा-सा अपनी सोच को मुझे बदलते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। और सोच आपकी क्या बदल रही है कि आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें पहले अच्छी नहीं हुई या कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा या कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं रहा, तो अब आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, पहले अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं आपकी लाइफ़ में, लेकिन अगर आप किसी से बातचीत करें, अगर आप किसी को मिलें या थोड़ी-सी मेहनत करें, तो आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप रिलेशनशिप को लेकर एक ओपन माइंड मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आप जाना चाहते हो रिलेशनशिप में और उसी को लेकर आपकी एक सोच पॉज़िटिव होती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, कई बार लोग नेगेटिव हो जाते हैं और उनको लग रहा है कि हमने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना और रिलेशनशिप्स में पड़ना ही नहीं है। कई बार होता है कि फैमिलीज़ पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते तो हमारी एक सोच नेगेटिव हो जाती है कि भी रिलेशनशिप नहीं रखना। तो आपकी सोच नेगेटिव नहीं है, आपकी सोच बल्कि पॉज़िटिव हो रही है दिसंबर के ख़ास करके मिड के महीने में। आप रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव साइड देख रहे हो और आप मुझे ओपन रहते हुए दिख रहे हो। आप रेडी हो, अगर आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा तो आप उसको ज़रूर अवेल करोगे। ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट अभी मेरे को कोई इंसान आता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई इंसान अगर आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है कोई इंसान आपको मिले भी दिसंबर के महीने में। किसी के साथ आपकी हो सकता है बातचीत भी स्टार्ट हो, लेकिन वो बातचीत ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं रहेंगी। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है कर्क राशि, अब बहुत सारे लोगों के लिए ना रिलेशनशिप जो नया स्टार्ट होगा वो अलग-अलग तरीके से रहेगा। कई बार होता है कि हमारा रिलेशनशिप, हम सिर्फ़ सोचते हैं कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेते हैं। तो आपकी लाइफ में मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कर्क राशि कि किसी इंसान से आपकी बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है, कोई इंसान आपको मिलेगा ज़रूर, बट वहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव नहीं रहेंगी। हो सकता है आपकी उनके साथ बातचीत ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से होता है ना कि रिलेशनशिप अगर किसी के साथ स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ठोस हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, एक कमिटमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और जो भी इंसान आपको मिलेगा वह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। उनका ज़्यादा फ़ोकस उनके करियर के ऊपर ज़्यादा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर, मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कोई इंसान आपको ऐसा मिले तो हो सकता है वो सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हो, थोड़े से मतलबी हो, अपने बारे में वो ज़्यादा सोचेंगे। वैसे से इंसान होंगे जिनसे आपकी बातचीत होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप कन्वर्ट नहीं होगा। दिसंबर में ये ज़रूर दिख रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोच रहे हो कि हाँ, अभी किसी से बातचीत हो रही है, कोई इंसान आपको मिल रहा है, लेकिन उनके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। अब जनवरी की रीडिंग मैं डालूँगी वो अलग होगी, उसमें मुझे नहीं पता क्या आएँगी चीज़ें। ये दिसंबर के महीने में बोल रही हूँ कि जिस इंसान से आपकी बातचीत हो रही है वो प्रैक्टिकल होंगे, उनके लिए उनका करियर, पैसा, बिज़नेस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा, यानी कि वो उसको प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा करेंगे। आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा करेंगे, ऐसे इंसान आपको मिल सकते हैं।
जिसके कारण आपको अंदर से एक हैप्पीनेस, एक सैटिस्फैक्शन, एक खुशी वाला माहौल नहीं रहेगा। जैसे होता है ना कि किसी से बात करें तो अंदर से एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है। आप थोड़ा-सा नया रिलेशनशिप किसी से बातचीत तो करेंगे, लेकिन आप अंदर से खुशी नहीं फ़ील करेंगे, एक सैटिस्फैक्शन सी आपको नहीं रहेगी, एक अकेलापन ही बल्कि आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपका माइंड ज़रूर बदलेगा, आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और आपकी लाइफ़ में हो सकता है दिसंबर के महीने में कोई इंसान आएगा भी, आपकी उनके उनके साथ किसी तरीके की बातचीत ज़रूर स्टार्ट होगी, बट वो बातचीत लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है, यानी कि वो रिलेशनशिप अभी मुझे दिसंबर में टेम्परेरी तौर पे दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा। अब जैसे-जैसे टाइम निकलेगा, जैसे-जैसे अगले महीने आते जाएँगे, उसमें क्या एनर्जीज़ आएँगी वो अलग रहेंगी, बट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट, शादी को लेकर इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं और चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं होंगी, चीज़ें उस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएँगी, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हो, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। तो ये मुझे दिख रहा है कि पॉज़िटिव साइड ज़रूर देखोगे, किसी से हो सकता है कम्युनिकेशन रहे, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही है। प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोचोगे, लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा सोचोगे। मतलब एक होता है ना कोई इंसान मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपके मन में उनके लिए और उनके मन में आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स वाला प्यार मुझे ये नहीं दिख रहा। ये जस्ट होता है कि अपना फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, बस वहाँ वैसा रिलेशनशिप मुझे ये दिख रहा है। और ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चलने वाला नहीं दिख रहा। वैसी सी एनर्जीज़ मुझे कर्क राशि ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों की दिसंबर 2024 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।